फेंगशुई के अनुसार अगर आप अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपको मात्र 5 चीजें करनी होती हैं। ये चीजें करने से आपके घर में जो एनर्जीज आ रही हैं वो बेहतर होती हैं, खूबसूरत होती हैं और उसकी वजह से आप लोगों के जीवन में भी बेहतर प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो 5 चीजें जो आपको करनी है और एक चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, आपके घर की जो एंट्रेंस हो वो हमेशा क्लटर फ्री हो। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें सजाकर नहीं रखनी होती। ना रिमेंबर, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके घर में आप जूते चप्पलों के साथ एंटर ना करें, विच इज काइंड ऑफ कूल, अच्छी बात है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर के बाहर जूते चप्पलों का अंबार लगा हुआ है, एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, जैसे कई बार कीर्तन होता है ना घर में, तो देखा नहीं चप्पलें कैसे एक के ऊपर एक पड़ी हुई होती है। ओ माय गॉड, दैट्स जस्ट वेरी बैड टू लुक एट। ऐसे में क्या होता है, घर के अंदर एंटर करते ही आपका मूड ऑफ हो जाता है, बिकॉज यू सी क्लटर, यू सी बिखराव, जो कि अच्छी चीज नहीं होती है। इसीलिए चाहे आप जूते चप्पल बाहर भी रखना चाहें, वहां पर एक प्रॉपर स्टैंड बनाइए। राइट, एक प्रॉपर स्टैंड बनाइए जहां पर जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहा है वो अपने जूते प्रॉपरली वहां रख सके, जूते आपके बिखरे हुए नहीं रहे, अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग तो चीजें ऐसे फैला के रखे हैं घर के बाहर, या एंट्रेंस के सामने ही कुछ कूड़ा इकट्ठा करके रखते हैं। तो क्लटर अपने को नहीं चाहिए, क्लटर को हटा के रखिए। Otherwise, you get really bad vibes, you get really bad energies while moving inside the house. Number 2, आपके घर की जो एंट्रेंस हो, उस एंट्रेंस का डोर जितना हो सके खूबसूरत बनाकर रखिए। अब खूबसूरत बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप लोग नया घर बना रहे हैं, लुक फॉर अ ब्यूटिफुल ऑर्नेट डोर। अच्छे रंग का डोर होता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, एंटर करते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका घर बन चुका है, इन दैट केस आप कोशिश कीजिए कि आपके डोर पे जो कलर हो वो काफी ब्यूटीफुल हो, काफी अट्रैक्टिव हो। अगर ये भी नहीं हो सकता है इमीडिएटली, तो कम से कम इतना जरूर कीजिए दैट कीप द डोर क्लीन एंड नीट एट ऑल टाइम्स, राइट। और फिर जैसे ही मौका मिले ये खूबसूरत कलर अपने दरवाजे पर करवा दीजिए। आप चाहें तो अपने दरवाजे को सजाकर भी रख सकती हैं, तो लोग तोरण लगाते हैं, फ्लावर्स के अलग अलग तरीके से डेकोरेशंस करते हैं। अगर आप क्राफ्ट वगैरह में इंटरेस्टेड है तो वो आप कर सकती हैं। नहीं तो बाजार में तोरण वगैरह बहुत इजीली मिल जाते हैं, उनको लेकर अपने दरवाजे पे जरूर लगाइए। मेक इट लुक लाइक अ वेरी इनवाइटिंग प्लेस। कई सारे लोग पुराने जमाने की घंटियां से मिलती है, उनको भी अपने दरवाजे पे लगाते हैं, सो दैट व्हेन यू आर ओपनिंग द डोर तो वो हल्की सी घंटी की आवाज आए। इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग टू हैव इन योर हाउस होल्ड। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। इससे काफी अच्छा, काफी बेहतरीन और काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप लोगों के घर में बन जाएगा। नंबर 3, आप लोगों के घर के जो डोर्स हैं उनमें से आवाजें नहीं आनी चाहिए अजीब अजीब से। कीप योर डोर्स वेल ऑयल्ड। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे दरवाजे के जो हिंजेस होते हैं ना, वो कभी कभी उनको प्रॉब्लम आ जाती है। खासतौर पर जब लकड़ी के दरवाजे होते हैं तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि लकड़ी टेम्परेचर के साथ साथ, मौसम के साथ साथ एक्सपैंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट। तो जैसे बरसातों का समय होता है, लकड़ी थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है उस समय पे, जैसे जैसे करके गर्मियां आने लगती है, लकड़ी थोड़ी सी उसका मॉइस्चर चला जाता है। तो इसकी वजह से हमारे जो हिंजेस होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हिंजेस को हमेशा अच्छे से ऑयल करके रखिए। दरवाजा खोलने पर, बंद करने पर बहुत ज्यादा ऑड सी आवाजें नहीं आनी चाहिए। हो सके तो दरवाजा खोलने बंद करने पर बहुत तेज की आवाजें नहीं आनी चाहिए, जिससे कि आसपास का माहौल डिस्टर्ब हो। तो दैट डज नॉट लुक गुड, और उसकी वजह से जो आने वाली एनर्जीज हैं घर में, उन पर भी काफी खराब असर पड़ता है। सो यू शुड नॉट अलाउ दैट टू हैपन। नंबर 4, आप लोग चाहें तो अपने मेन डोर के सामने आप खूब सारे फ्लावर्स या कुछ अच्छे अच्छे प्लांट्स रख सकते हैं। रिमेंबर, प्लांट्स ऐसे रखने हैं जो कि आते जाते वक्त आप लोगों को लगे नहीं। तो ऐसा ना हो कि डोर खोलते या बंद करते समय प्लांट्स बीच में आ रहे हैं। सम ऑफ रियली गुड ऑप्शंस जो आप यूज कर सकते हैं वो है अरेका पाम, और इसके साथ साथ ही जेड प्लांट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे और प्लांट्स भी होते हैं जो कि शेड में आसानी से खिल जाते हैं, सुंदर लगते हैं। तो हवाईयन टी प्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन एक होता है, वो आप रख सकते हो। स्पाइडर प्लांट आप रख सकते हो, वो भी काफी खूबसूरत लगता है, एंड इट्स अ सेल्फ प्रोपोगेटिंग प्लांट। तो अगर आप एक ले आए तो जिंदगी भर आपको स्पाइडर प्लांट्स मिलते रहेंगे। स्नेक प्लांट के साथ भी ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। सुंदर सुंदर गमलों में लाकर इन्हें लगाइए, दे विल लुक वेरी ब्यूटीफुल और आपके घर को और खूबसूरत बना देंगे। खासतौर पे जेड का पौधा तो और खूबसूरत लगता है, सो यू कैन इन्वॉल्व दैट। कुछ फूल भी ऐसे होते हैं जो कि छाया वाली जगहों पर आसानी से लग जाते हैं, और हो सकता है कि आपके घर के एंट्रेंस के बाहर खूब सारी धूप भी आती हो। तो दोनों ही केसेस में फूलों को भी आप अपने घर की एंट्रेंस के बाहर सजाकर रख सकते हैं। दे लुक वेरी प्रिटी।
डायांथस मुझे बहुत पसंद है और वो बहुत आसानी से लग भी जाते हैं, उनकी केयर करना भी बहुत आसान होता है। बट डेहलिया इज वन ऑफ द फ्लावर्स दैट आई रियली लाइक अ लॉट। आप लोग भी चाहें तो इसे अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। फाइनली नंबर 5, आपके घर की जो एंट्रेंस है वहां पर अच्छी खासी लाइटिंग होनी चाहिए। तो सूर्य की रोशनी अगर डायरेक्टली आपके घर की एंट्रेंस पे पड़े तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन किसी भी कारण से अगर एंट्री में रोशनी नहीं हो पा रही है, इन दैट केस आप वहां पर एडिक्वेट लाइटिंग लगा कर रखिए, ताकि अगर घर के अंदर कोई आ रहा है तो उसे आसपास की चीजें नजर आए। इनफैक्ट घर के अंदर एंटर करते हुए भी वहां पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहां पर एक गैलरी सी होती है, घर के अंदर एंटर करते ही पहले अंधेरा नजर आता है, उसके बाद रोशनी नजर आती है। ऐसे नहीं होने देना है। अगर आपके घर में ऐसी गैलरी है, यू एड एडिक्वेट लाइटिंग देयर, या तो सीलिंग लाइट लगाओ या कोई और लाइटिंग लगाओ जिससे कि घर का स्पेस ओपन एंड इनवाइटिंग लगे, क्योंकि अच्छी लाइट नहीं होती, इट फील्स रियली वियर्ड, हमें ऐसा लगता है हम केव में एंट्री कर रहे हैं, है ना। तो गुफा तो नहीं है ना, घर है, तो घर को घर की तरह बना के रखना है। नाउ वन थिंग जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी मेन डोर के ठीक सामने आप लोग को कोई मिरर लगा के नहीं रखना। ये अच्छी चीज नहीं होती है। इनफैक्ट इससे नेगेटिविटी बढ़ती है और पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों की कम होती है। इसीलिए अगर आप शीशा लगाना ही चाहते हैं तो मेन डोर के ठीक सामने ला लगाएं, थोड़ा इधर उधर लगाएं, ताकि एनर्जीज का रिफ्लेक्शन ना हो सके ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मेन डोर पे शीशा लगा के रखो तो नेगेटिव एनर्जीज जो है वो रिपेल होती है, बट पॉजिटिव भी रिपेल हो जाती है। सो यू डोंट वांट अ ह्यूज शीशा। इनफैक्ट अगर आप लोग शीशा लगाने में इंटरेस्टेड ही हैं, कुछ ना कुछ अगर आपको रिफ्लेक्टिव सर्फेस चाहिए ही, तो बेहतर होगा कि मिरर लाइक जो स्टिकर्स होते हैं उनको आप लगाइए, बिकॉज उनकी रिफ्लेक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। बट डू नॉट ऑप्ट फॉर अ ह्यूज मिरर right opposite the front door, bad idea. So I hope that you will be taking these tips और अपनी मेन डोर को खूबसूरत बना लेंगे। See you in the next video. I'll share some more tips from Feng Shui. Bye.